अब इस क्वेश्चन को मैं भी पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। ये घड़ी लगा लो कि ये क्वेश्चन आपने कम से कम 1.5 मिनट तक इस क्वेश्चन को रीड करो और उसके नोट्स बनाना। तो क्वेश्चन क्या था, रिडॉक्स रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस, बिल्कुल सही। साइमल्टेनियसली द टेबल शोज द पीएच वैल्यूज ऑफ ABCDE, ये 5 कंपाउंड्स हैं। ए की पीएच आ रही है भैया, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 4 है, 7 से बहुत कम है, एसिडिक होगा, साइड में लिख लो। बी की पीएच आ रही है 1, 7 से बहुत कम, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सी की पीएच आ रही है 11, 7 से ज्यादा, मतलब बेसिक होगा और अच्छा बेसिक होगा। डी की पीएच आ रही है 7, 7 बोले तो न्यूट्रल, एग्जैक्टली न्यूट्रल, वाटर। ई की पीएच आ रही है 9, 7 से ज्यादा तो बेसिक होगा। सबसे पहले इनके कंपाउंड्स। अब वो कह रहा है सोल्यूशन ए हैज अ पीएच 4 व्हाइल सोल्यूशन बी हैज अ पीएच 1, विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। आप चाहो तो आंसर बोल सकते हो, विच वन इज मोर एसिडिक एंड व्हाई। तो सीधी सी बात, लोअर द पीएच ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जिसकी पीएच 1 है वो ज्यादा एसिडिक है और ड्राई कंपेयर टू जिसकी पीएच 4 है। पहला पार्ट ये लिख देना। सेकंड पार्ट में बोलता है टू सोल्यूशन सी एंड ई हैव अ पीएच ऑफ 11 एंड 9, विच वन इज मोर बेसिक एंड व्हाई। तो इसमें भी वही लिखोगे, मोर द पीएच मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर द पीएच मोर इज द बेसिक स्ट्रेंथ। तो जिसकी पीएच 11 है वो ज्यादा बेसिक है। Why do dry HCl do not change the color of dry litmus paper? Dry HCl एसिड है बट वो अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। Dry HCl could not show its character in dry state, so it only shows its acidic properties in molten state where it decomposes into H plus ions. So because of being in the dry state, it cannot decompose itself into H plus ions. Hence, it does not shows its acidic character. ये याद रख लेना। And last but not least, what are strong acids and weak acids? Strong acids, weak acids. जो strong acids होते हैं वो completely ionized हो जाते हैं, उनकी pH 7 से बहुत कम होती है। Weak acids are the ones which do not ionize completely on dissociation in water. इनकी pH 7 के आसपास होती है। In the following सेपरेट द स्ट्रॉन्ग एसिड्स फ्रॉम वीक एसिड्स। अब अगर जो हम इन सब को देख रहे हैं तो भैया स्ट्रॉन्ग एसिड्स में सिट्रिक एसिड वीक है, निट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिटिक एसिड वीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, फॉर्मिक एसिड वीक है। ये याद रख लेना। ये 37वां क्वेश्चन था। और लास्ट इसका और वाला पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ बी इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ ई। बी जो है वो हाईली एसिडिक है, ई जो है वो बेसिक है, वीक बेस है। तो जब एसिड और बेस बनेंगे तो सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट बनेगा और थोड़ा सा ज्यादा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। थैंक यू।